कहाँ है शांति धाम? है कहाँ है शांति धाम? है परम ब्रह्म शांति धाम है। तो ठीक है, पक्का पता चल गया ना? अब पक्का पता चल गया, 100% चल गया। हाँ बिल्कुल, अब तो भटकने की बात नहीं। है? अब तो भटकने की बात खत्म हो गई ना? है खत्म हो गई। अच्छा वाह भाई, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। है? 80 साल से बाप आया हुआ है। कितने साल से आया? 80 साल से आया हुआ है। आत्माओं का बाप आत्माओं को बताए रहा है, तुम बच्चे शांत स्वरूप हो। आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है ना? और 80 साल में तुमने अनुभव नहीं कर पाया क्या? है कहते हैं जन्म जन्मांतर की हमारी आदत है। ठीक है, आदत को पकड़ के बैठ जाओ और एक रस्सी ले आओ और आदत से अपने को बांध लो। 80 साल से बंधे हुए हैं, क्या करें? बांध के रखेंगे ना? हाँ अरे भाई, कहते हैं पेड़ को किसी ने पकड़ लिया और कहता है ये पेड़ मेरे को नहीं छोड़ रहा है। अरे मेरे को पेड़ छोड़ ही नहीं रहा, कोई छोड़ाओ। पेड़ को किसी ने पकड़ लिया? अरे खुद ही पकड़ लिया है तो काय के लिए गीत गाते हो? है जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। अच्छा संस्कार हैं तो संस्कारों को चेंज कौन करेगा? है? कौन परिवर्तन करेगा? है स्वयं परिवर्तन करेंगे। अच्छा स्वयं माने क्या? स्वयं माने आत्मा। आत्मा में कोई सिर्फ संस्कार की शक्ति थोड़े ही है, आत्मा में तो बुद्धि भी है? फैसला करने की बुद्धि है, परख शक्ति बुद्धि है कि नहीं? और मन भी है, संकल्प शक्ति। तो ये संस्कारों को कौन चेंज करेगा? प्रैक्टिस चेंज करेगी। बाप की श्रीमत के अनुसार चल करके परिवर्तन होगा, संस्कारों का परिवर्तन होगा। और बाप की श्रीमत कोई अथाह है, ये छोटी मोटी सी है, डिब्बी में धर के जेब में डाल लो। है? कैसी है? अरे कैसी है? बहुत शॉर्ट में है या विस्तार में है? विस्तार है। अच्छा शार्ट में नहीं, अभी शार्ट में तो बताई दिया अपन को आत्मा समझो, देवताएं भी अपन को आत्मा समझते हैं। शार्ट है तो समझो शार्ट, फिर समझते क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं याद रहता कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं? कहेंगे जन्म जन्म के देवान के संस्कार हैं, हर बात में आदत है हमारी। अच्छा तो आदत अच्छी है या खराब है? आदत तो खराब है ना? तो खराब आदत तो जब पता चल गया तो छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं आदत है जल्दी छूटती नहीं है। हाँ वो कसाई का बच्चा याद आ गया। कसाई का बच्चा कसाई के घर में जन्म लेता है तो उसको कितना भी समझाओ है ये जानवर को काटना ये बड़ा भारी पाप है। अब वो तो जन्म ही लिया, कहां लिया? कसाई के घर में जन्म से बचपन से देखता चला आ रहा है, अभी बूढ़ा हो गया तो भी उसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि गाय काटना या बकरी काटना पाप है। तो क्या समझना चाहिए? है क्या समझना चाहिए? मैं क्या कसाई हूं? नहीं कसाई नहीं हूं। अच्छा 80 साल हो गए और 80 साल में अभी तक अपन को शांत आत्मा नहीं समझ पाए कि आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है।
क्यों नहीं समझ पाए? है, कहते हैं घर जाने का रास्ता पता नहीं था, अभी तो पता हो गया है? हाँ, जो कीड़े मकोड़ों का घर है, आत्माओं का, पशु पक्षियों का घर है? और जो नीची कोटि की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्यों में नीची कोटि के है ना, राक्षस है, उससे ऊंची कोटि के ऋषि मुनि, दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य है ना, सुधरे हुए तो है ना। और फिर उससे ऊंचे भी कौन? स्वर्ग के देवताएं हैं। वो देवताएं भी जो सतयुग त्रेता में पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेते हैं, वो परम धाम तो तुम्हें जब से बेसिक में आए होगे तब से पता चल गया ना, है कि परम ब्रह्म का पता चल गया। वो तो याद होगा, वो भी भूल गया। लो, वो भी भूल गया। तो जब वो ही भूल गया जो बेसिकली परम धाम है सभी आत्माओं का, जो अनराइटियस आत्माएं हैं, राइट क्या है, रंड क्या है, श्रीमत क्या है, किससे मिलती है श्रीमत, वो बात को ही भूल गई है। उसको पहचान ही नहीं पाती कि श्रीमत किससे मिलती है। इस दुनिया में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी कौन है जिससे हमें श्रीमत मिले? तो ऐसी आत्माओं के लिए तो वो क्या सामान्य परम धाम, सामान्य घर मिल जाता है। और बाप कहते हैं तुम तो मेरे सन्मुख बैठने वाले बच्चे हो, है? तो जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं उनका तो स्पेशल बाप हुआ ना, है? हाँ, वो हमारा स्पेशल बाप हुआ, करना धरना कुछ ना पड़े, बस स्पेशल बाप हुआ है। स्पेशल बाप है, राइटियस बाप है, राइटियस घर ही देगा ना। तो राइटियस घर जो तुम्हें मिला हुआ है परम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को क्या करना है? फॉलो करना है या नहीं करना है? वो तो अम्मा है। अम्मा है कि बाप है? परम ब्रह्म क्या है? ना कहे, कहते हैं ना कहे। हाँ, अम्मा है, माँ है। और माँ ही घर जो होता है बच्चे का पहला पहला घर होता है। कहां से? घर से निकलता है ना। तो जो माँ घर है वो तो बहुत शांति देती है, क्या शांत कर देती है। हाँ, तो तुम्हें शांति धाम जाने का रास्ता तो मिल गया, घर जाने का है। हाँ, उसको क्या कहेंगे? एक नाम और है, उसका नाम है क्या? भूल गए? परम धाम, वो तो बता दिया ना। बड़े ते बड़ा धाम तो वो ही है? महत ब्रह्म, परम ब्रह्म है। जो शास्त्रों में भी ऋषि मुनियों ने लिखो तो दिया क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ऊंचे थे ऊंचा, तो उसका नाम है निर्वाण धाम। क्या? कैसा धाम? जहां वाणी का गम नहीं रहता, बोलने की दरकार ही नहीं रहती। तो फिर बच्चे कहेंगे बाबा आप क्यों बोलते हैं अभी तक? है? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है? जायज कहेंगे कि नाजायज कहेंगे? है? कैसा कहते हैं? अगर बच्चे कहते हैं कि बाबा आप भी तो बोलते हैं, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हैं घंटों घंटों बैठ करके, है? तो ये जायज बात हुआ कि नाजायज बात हुई? है? कुछ नहीं बताएंगे, है? जायज बात है। अच्छा, बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ गया तो फिर क्या जायज है कि नाजायज है? हाँ, बच्चों के लिए रोका है ना, तो गलती किसकी हुई?
है? तो जायज हुआ कि ना जायज हुआ? बाप ना जायज है और हम जायज है। पहले बाप बोलना बंद करे तब हम बोलना बंद करें। बक बक बंद करो। क्या आजकल के वो होते हैं ना, कौन वो नेता लोग, बहुत भाषणबाजी करते हैं, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, उन्होंने भाषणबाजी किससे सीखी? विद्वान पंडित आचार्य हैं, बड़े बैठ करके बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण प्रवचन देते हैं। किससे सीखा है? उन्होंने किससे सीखा है? जगदम्बा से सीखा। वाक देवी, वाचा की देवी। क्या भगवान जब बाप आते हैं ना, सुप्रीम सोल गॉड फादर सृष्टि पर है, तो वो ही बोलने की हिम्मत करती है पहले पहले। हाँ, इसकी हिम्मत देखो, हिम्मत है बच्चे तब मदद है बाप। तो ये बोलने की ताकत जो है बच्चों में पहले आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? है? बोलेंगे तब तो दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे। चलो थोड़ा ज्ञान समझा है तो थोड़ा भी दूसरों को सुनाएंगे कि नहीं? तो बोलेंगे कि नहीं? तो बच्चे अगर अभी से कहेंगे कि वानप्रस्थी बन जाए, बाप हमारा बने तो हम भी बन जाए, तो ठीक है। हाँ, अरे वाचा से ज्ञान सुनाने लायक अभी नहीं बने हैं, जो कोई अगर प्रश्नोत्तर करे तो उसके प्रश्नों का जवाब दे सके, तो ऐसे अभी नहीं बने हैं, तो फिर तो अभी कहेंगे कि वाकदेवी की भी औलाद नहीं बने। किसकी? वाचा की देवी कौन है? वो ही नहीं पता चला? हाँ, जो बनती है लंबी जीव वाली। हाँ, तो बताया अभी तो निर्वाण धाम बाप कैसे चले जाएंगे? पहले कोई बच्चे तो बने। अच्छा, और बच्चे बने न बने, जिस मुकर्रर रथ में आए हैं वो तो पहले बने है? तो वो सबसे ज्यादा बतियाता है सारा दिन में है? क्या वो क्या सबसे ज्यादा बतियाता है? बहुतों से बतियाता है क्या? बतियाता है? अरे बताओ, नीचे को मुंह कर दिया, शर्म आ गई है? अरे भाई, वो जब सबसे आगे है तो तुम उसको फॉलो करो ना। कि हम भी क्या करें? हम भी जितना हो सके कम बातें करें। कम बातें कब करेंगे? कब करेंगे? जब अपन को आत्मा समझेंगे कि मैं आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, और मुझ आत्मा के सर्व संबंध उस एक बाप से। तो यहां जब सर्व संबंध पक्के करेंगे, प्रैक्टिकल में या बोल में? प्रैक्टिकल में करेंगे तो फिर वहां क्या होगा? जन्म जन्मांतर उसी के साथ हमारा लेन देन बातों का, जैसे होते हैं ना लवर्स आपस में घिचपिच सारा दिन कुटपुट करते ही रहते। रात में सोएंगे तो भी एक दूसरे फुसफुसाते रहेंगे। हाँ, तो देखो कितनी बातें करते हैं, प्यार है ना तो बातें करते हैं। तो ऐसे ही कहा कि जैसे वो प्यार होता है देहधारियों का, ऐसे ही अब किससे प्यार हो? उससे प्यार हो जिसको हमने पहचाना है। किसको पहचाना है? एक को पहचाना कि दो को पहचाना कि चार को पहचाना कि 10 20 50 को पहचाना? सिर्फ परम ब्रह्म को पहचाना। कहते हमने अम्मा को पहचाना। हाँ भाई, गणेश जी तो अम्मा के ही बच्चे होते हैं क्या? हाँ, माता कहती है, बूढ़ी माता कहती है हमने शिव बाबा को पहचाना। वाह, हाँ ये भी ठीक है। शिव बाबा जो है ना, हाँ उससे तो सर्व संबंध है, अम्मा का संबंध नहीं है।
शिव बाबा हमारी अम्मा भी है, शिव बाबा हमारा बाप भी है, बाबा भी है। दुनिया के जो भी संबंध हैं सारे संबंध हमारे एक से हैं। तो किससे बतियाएंगे? हाँ, एक से ही बतियाएंगे ना। और जब ये संस्कार पक्के हो जाएंगे तो अंत समय में कौन याद आएगा? एक बाप ही याद आएगा। तो बताया कि निर्वाण धाम में जाने का रास्ता फिर पक्का हो जाएगा कि नहीं है? क्योंकि बाप समझ लेंगे अब इनका लगाव कहीं नहीं रहा है। जब लगाव कहीं नहीं रहा और मेरे से ही लगाव, मेरे तो माफ तो कर देंगे ये। अगर मान लो 8 भी संपूर्ण निकले हैं बच्चे बाप के, जिनको सर पे चढ़ाने लायक बनाया हुआ है भक्ति मार्ग में, तो भी कोई कुछ पूछेगा, कोई कुछ पूछेगा, अब बातें ही करते रहेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। फिर मैं तो क्या करूंगा? निर्वाण धामवासी बन जाऊंगा। फिर क्या करूंगा? बनूं कि ना बनूं? हाँ, तो फिर अभी तो 8 चाहिए कम से कम। क्या बुढ़ा बाबा क्या कहता था? ब्रह्मा बाबा, मुझे 8 बुढ़ियां चाहिए। कैसी बुढ़िया है? कैसी? हाँ, जो बाप समान बने। अच्छा, तो कहा जाता है वाणी से परे की स्टेज हो जाए। वो स्टेज तब बनेगी जब मन इतना पावरफुल बन जाए कि मन एकाग्र हो जाए। 8 घंटे की बीज रूप स्टेज में जब स्थिर होगा, मन एकाग्र होगा, तो उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि ज्यादा या कम बोल बोल करने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। यहां से संकल्प किया और जिसके प्रति संकल्प किया उसी आत्मा के चेहरे को 1 सेकंड याद किया और बिंदु को याद किया और उसके पास बस बेतार का तार वायरलेस पहुंच जाएगा। पहुंच भी जाएगा और उससे वापस भी जवाब आ जाएगा। वो तब आ जाएगा कि जिसको किया वो बाप समान बना हो। क्या? तो कितने बनेंगे बाप समान? पहले 8 बनेंगे। तो वो ही 8 दिशाओं के पालन करने योग्य बनेंगे कि दूसरे बनेंगे? हाँ, उनमें ऐसी पावर आएगी तो बाप तो मजबूर है फिर उन्हीं को आगे बढ़ा के कहेगा कि भाई इन दिशाओं को पालन करो, इनकी रक्षा करो, इनको रास्ता बताओ। तो ऐसी वानप्रस्थ अवस्था बच्चों को बनानी है। अब बच्चे कहते कि हमारी तो 80 साल हो गए, हमारी तो बनी नहीं। कारण पता चल गया? कारण पता चलेगा तो निवारण करेंगे। कारण ही पता नहीं चला है? क्या कारण हुआ? हाँ, पेड़ को पकड़ रखा है। कौन से पेड़ को पकड़ रखा है? जड़ पेड़ को है? अरे जड़ पेड़ को पकड़ रखा है क्या? कौन से पेड़ को पकड़ रखा है? पेड़ बता दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी महाराज को यशोदा जी ने रस्सी से ओखली से बांध दिया है और वो भागे। वो तो पकड़ में आने वाला नहीं है ना? वो भागे और वो ओखली भी भागी। तो वो ओखली और रस्सी किसी पेड़ में अटक गई और वो पेड़ भी उखड़ गया। ऐसी शास्त्रों में कथा आई है। तो पेड़ की बात है या कोई मनुष्य आत्मा की बात है? पेड़ की बात नहीं है। जैसे उन्होंने बनाई दिया शास्त्रों में कि खंभे से भगवान नरसिंह निकल आए, तो खंभे से नहीं निकल आए। ये शरीर ही क्या है? खंभा है। ये शरीर ही जैसे पेड़ है ना? हाँ, तो सो समझ में आ गया
वो समझ में बहुत अच्छा है भैया। इतनी बात तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है क्या कि जो लगाव लग जाता है ना, वो फिर लगाव सारा दिन बातचीत फालतू आलतू, ज्ञान की कुछ बात नहीं। तो ज्ञान की बात नहीं होती है तो ज्ञानेश्वर याद आएगा? नहीं याद आएगा। तो कहा कि जिस घर को तुमने एम ऑब्जेक्ट लिया है जाने का, वहां जाना है जल्दी, तो क्या करना है? याद रखना है। उस घर का नाम है वानप्रस्थ धाम। वाणी से निर्वाण धाम, वाणी का नहीं, अंश मात्र भी नहीं है। ऐसी स्टेज है उस घर की, संपन्न स्टेज। तो घर बन गया, बनेगा, पता चल गया कौन सा घर बन रहा है? पता चल गया। बनने नहीं दोगे? नींद आती है, बाद में देखा जाएगा, है ना? नींद आती है, अब नहीं आती। पहले तो नींद छूटे, फिर उसके बाद बच्चे विचार सागर मंथन करें। जागृत में विचार सागर मंथन ज्यादा होता है कि नींद में ज्यादा होता है? जागृत में ज्यादा होता है। और जागृत रहेंगे तो बाप का ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो ज्ञान भी नहीं बैठता। तो बताया सबसे बड़ा पक्का फाउंडेशन इस बात का डालना है कि क्या मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने को अनुभव करता हूं? है जैसे मां घर में बैठी है, बच्चा दूर विलायत में नौकरी कर रहा है, तो याद करेगी तो बच्चे का रूप याद आएगा कि नहीं? आता है कि नहीं? हाँ आता है। तो देखो, जब रूप याद आता है तो ओरिजिनल याद क्या हुई? ओरिजिनल याद ये हुई कि जब हम याद में बैठे तो पहले अपनी आत्मा के रूप को याद करें, फिर अपने बाप को याद करें। और वो बाप कहाँ पार्ट बजाए रहा है वो भी तो याद आएगा ना। तो बिल्कुल क्लियर याद आएगी। तो बताया कि ऐसी याद जब पक्की करेंगे तो उसका फाउंडेशन क्या हुआ? आत्मा। पहले अमृत वेले उठो तो पहले क्या संकल्प आए? मैं ज्योति बिंदु। अब पक्का रगड़ना है भ्रकुटी के मध्य में कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा। हाँ, वाणी से परे रहने वाली आत्मा हूं। जब तक वो स्टेज नहीं आएगी तब तक मैं इस शरीर में रहते रहते सुख की दुनिया का अनुभव नहीं कर सकता। पहले कहां जाऊंगा? निर्वाण धाम जाऊंगा कि पहले सुख धाम जाऊंगा? पहले तो निर्वाण धाम जाऊंगा। तो कहते हैं अभी तो बाप ही नहीं बना है, पहले बाप निर्वाण धाम बने तब फिर हम नंबर लगाएंगे, है ना? नहीं। अच्छा, तो जहां वाणी नहीं चलती है और आत्मा को शरीर बगैर कभी बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे धाम में हमको जाकर के रहना है। जब कोई को पता लग जाता है ना, डॉक्टर बताए देते हैं कि तुम इतने टाइम में मर जाओगे, शरीर छूट जाएगा, है ना? तो फिर उस आत्मा को अपना आगे का याद आता है? कुछ नहीं याद आता है। कुछ तो याद आता होगा। क्या याद आएगा? है मरते समय वो ही याद आ जाएगा जो सारी जिंदगी याद किया होगा। क्या? तो जो याद आ जाएगा
उसकी जो गति होगी उससे ऊंची गति हो जाएगी कि उससे नीची गति होगी? उससे नीची गति होगी। तो बताया अंतमते से गति करना है तो क्या करना है? हाँ, अपन को आत्मा समझ, आत्मा के बाप को कहां पार्ट बजाय रहा है, किस मुकर्रर रथ में पार्ट बजाय रहा है, कैसा पार्ट बजाय रहा है, वो सारी जानकारी हम बच्चों को सबसे जास्ती होना चाहिए। बाप की बायोग्राफी को बड़े बच्चे ना जो होंगे, छोटे बच्चों की तो बात छोड़ दो, जो बड़े बच्चे होंगे वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? हाँ, तो बताया आत्मा यानी बाप कहते हैं आत्माओं का। बच्चे, तुम जब अपने घर में रहते हो शांति धाम में है, और उस शांति धाम में से जब तुम आते हो सुख धाम में, क्या हर एक आत्मा पहले पहले कहाँ आएगी? शांति धाम से सुख धाम में आएगी या नहीं? कोई कहे नहीं हम तो शांति धाम में पड़े रहेंगे, जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, क्या हमें तो निर्वाण धाम जाए, दुनिया दुख है, दुख की दुनिया में हम क्यों पड़े रहें, शांत में रहें, शांति चाहिए। अच्छा, तो कोई ऐसा है आत्मा जो सदा शांति में पड़ी रहे? जोर से बुखार आता है, नस नस दर्द करती है, बड़ी अशांति हो जाती है, न नींद आती है, नींद आती है चैन की नहीं आती, तो आत्मा शांति चाहती है। तो जब बुखार उतर जाता है, दर्द बंद हो जाता है, शांति मिलेगी नहीं, तो फिर वह शांति में ही पड़ा रहे फिर खाने पीने की तो जरूरत नहीं ना, की जरूरत पड़ती है? हाँ, जरूरत पड़ती है। तो वो सुख भी चाहिए ना इंद्रियों का है। तो पहले कौन सा सुख ज्यादा अच्छा है? ज्ञानेंद्रियों का सुख अच्छा है कि कर्मेंद्रियों का सुख अच्छा है? पहले तो ज्ञानेंद्रियों का सुख चाहिए। तो बताया कि जब शांति धाम से आते हो पार्ट बजाने, तो तुम वहां आत्मा रहते हो शांति धाम में, छोटी सी आत्मा, और जब इस दुनिया में आते हो तो छोटी सी आत्मा क्या करती है? बड़ा रूप धारण करती है कि छोटा रूप धारण करती है? शरीर धारण करती है ना। शिव बाप भी इस दुनिया में आते हैं तो शरीर धारण करते हैं ना। हाँ, तो फिर वो परम धाम में तो आवाज नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है, बड़ा रूप है ना इंद्रियों का। और इस दुनिया में आती है तो वो इंद्रियां बड़ा रूप धारण करती हैं, शरीर धारण करती है, तो आवाज कर सकती है। क्योंकि आवाज होती है जब शरीर के आर्गन्स मिले, कर्मेंद्रियां मिले, ज्ञान इंद्रियां मिले। तो देखो ये मुख है ना, है तो इस मुख से आवाज हो सकती है। मेरे को भी क्या चाहिए? मेरे को भी तो मुख चाहिए ना। हाँ, तो बताया अगर मुख ना हो तो फिर आवाज कहां से आएगा? है ये तो फिर अज्ञानता हो गई। क्या जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, अल्लाह मियां ने वो फरमाया। अरे उनसे बताओ भाई, मुख है नहीं, अल्लाह मियां निराकार है, तो फरमाएगा कैसे? फरमाएगा? बोलेगा? नहीं बोलेगा। अरे कोई मुख धारण करेगा ना, किसी मुख वाले में प्रवेश करेगा ना, है जिसको आंखें होंगी, आंखों से अल्लाह मियां देखेगा ना बच्चों को, है मुख से बोलेगा ना। तो अब तुम अल्लाह मियां का फरमाया हुआ तुमने सुना, नहीं तो तुम कैसे कहते हो अल्लाह मियां ने फरमाया? तुमने अल्लाह मियां को बोलते हुए सुना होगा तो फरमाया। तो बताया
आवाज तो तभी आएगी जब मुख धारण करेंगे, नहीं तो आवाज कहां से आएगी? हाँ, आंख से आवाज आएगी क्या? नहीं। या कान से आएगी? नहीं। नाक से आएगी? हाँ, नाक में जब जोर से गहरी नींद आती है और घर्राता आता है, हाँ? घर तो नाक में से आवाज आती है ना। हाँ, कभी कभी मुंह में ऐसे करने लगता है, करता है कि नहीं? तो मुंह से आवाज आती है, नाक से आवाज आती है। तो आवाज करने के लिए तो कर्मेंद्रियां चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो कर्तव्येंद्रियां तुमको मिली हुई है, तुम आत्मा को ये कर्मेंद्रियां मिली हुई हैं कर्म करने के लिए कि विकर्म करने के लिए? विकर्म और कर्म में क्या अंतर है? कैसे पहचानेंगे कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है? हैं? हाँ, श्रीमत के बरखिलाफ कुछ भी किया है कर्मेंद्रियों से तो वो हुआ विकर्म, विपरीत कर्म। और श्रीमत श्रेष्ठ की जो मत, श्री माने श्रेष्ठ और मत माने अकल, बुद्धि। तो जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ को पहचाना या नहीं पहचाना? कि अभी भी संशय आता है? नहीं आता है। कोर्ट में ले जा करके और वो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार का कोर्ट होता है ना, एग्रीमेंट लिखवाना चाहिए। कभी कहते हैं नहीं जाना, हमें निश्चय नहीं है, कभी कहते हैं हाँ पहचाना, अब हमें पक्का निश्चय हो गया। घड़ी घड़ी बदलते रहते हैं। तो बताया इंद्रियां मिली हुई हैं कर्तव्य करने के लिए, और ये कर्तव्य अच्छा कर्तव्य करेंगे उसको कहते हैं कर्म। और वो कर्म कैसे कहा जाएगा? जो बाप आत्माओं का आकर के रास्ता बताते हैं कि कर्मेंद्रियों से कैसे कैसे कर्म करना है, कब करना है, कैसे करना है। क्योंकि शास्त्रकारों ने तो भले लिख दिया, क्या शास्त्र में लिख दिया कि यज्ञार्थ के अलावा, यज्ञ के अलावा जो दूसरे कर्म हैं वो सब पाप कर्म बनाने वाले हैं, और पाप कर्मों से नरक की दुनिया मिलती है, ये तो लिख दिया। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि यज्ञ क्या चीज है। वो समझते हैं स्वाहा, घी के पीपा ओढ़े लो, कुंड में जिसमें आग जल रही हो, और बस वो स्वाहा, ये यज्ञ हो गया। अरे इससे क्या कल्याण होगा दुनिया का? है वो जो थोड़ी सी खुशबू निकलेगी ना उसमें से, वो तो वातावरण में फैल जाएगी, तुमको क्या मिलेगा? क्या कुछ मिलेगा? अरे सारी दुनिया को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो यज्ञ का अर्थ नहीं समझते। जो स्वाहा है का मतलब स्व माने आत्मा, हा माने आत्मा का जो सुख मिल रहा है इन इंद्रियों से, वो सब अब नहीं लेना है, ऐसी स्टेज बनाना है। क्या आत्मा बन गए पक्का है, पक्का आत्मा बन गए, शरीर ये पड़ा हुआ है, और शंकराचार्य ने उस शरीर को छोड़ दिया, गुफा में डाल दिया और राजा की आत्मा में प्रवेश कर गया, है ना? ऐसे कथा बनाई हो। अब बाप कहते हैं न कथा नहीं, ये तो सच्चाई भी है। क्या आत्मा जब शरीर से टोटली अलग हो जाएगी तो शरीर अलग और आत्मा अलग अनुभव करे। तो ऐसी स्टेज बनानी है कि इंद्रियों की परवाह रहे, इंद्रियों की और इंद्रियों के भोग की परवाह ही नहीं रहे। जैसे बाबा ने मिसाल दिया, याद है? अरे बाबा ने अभी पिछली मुरली में मिसाल दिया, नहीं याद रहा है तुम्हारा भला? मिसाल दिया, एक साधु है, न हगता है न खाता है,
टट्टी पेशाब भी नहीं जाता, खाता पीता भी नहीं है। उससे पूछो भाई ये क्या बात है, तुम्हें ऐसी बात कैसे? ये प्रभु की देन है। अरे प्रभु की देन है, वो देन हमें भी सिखा दो ना, वो नहीं सिखा पाता। अभी बाप आकर के बताते कि बच्चे तुम देह नहीं हो, क्या तुम तो आत्मा हो। आत्मा देह को छोड़ के घर जाएगी या नहीं जाएगी, कि पकड़ के बैठे रहेंगे? है हाँ जाएगी। यहां बैठे हैं तब कह दिया जाएगी, अब बाहर गए बस अब भूल गए। बाप कहते हैं कि अब टाइम नहीं है, क्या अब बोल बोल करने का टाइम ज्यादा नहीं रह गया, समझाने करने का टाइम ज्यादा नहीं रही, अब तो ताबड़तोड़ बचेगा। क्या धर्मराज का डंडा कहां तक चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा। तो ये पक्का कर लेना चाहिए कि इंद्रियां तुमको किस लिए मिली हैं अभी ब्राह्मण जीवन में, है? दुनियावी धंधे धोरी जो पेट के चल रहे हैं, इंद्रियों का सुख लेने के जो धंधे चल रहे हैं, उसके लिए इंद्रियां मिली हैं, है? किसके लिए मिली है? हाँ यज्ञार्था, यज्ञ के अलावा माना जो यज्ञ की सेवा है, ज्ञान यज्ञ की, जो भगवान ने आकर के ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें जो भी सेवा है, क्या चाहे तन की सेवा है, तन की इंद्रियों की सेवा है, ज्ञान इंद्रियों की सेवा है। सेवा तो श्रेष्ठ है ज्ञान इंद्रियों की, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों की सेवा में श्रेष्ठ बनेंगे तो फिर देवता बनेंगे। प्रैक्टिस यहां डालनी है कि अभी और आगे डालनी है? नहीं, ज्ञान इंद्रियों की जितनी सेवा करेंगे तो श्रेष्ठ सेवा है, तो वो देवता बनेंगे। नहीं तो कर्मेंद्रियों की सेवा जो होती है वो तो द्वापर युग से शुरू होती है। वो राक्षस करते हैं कि देवताएं करते हैं, है? और राक्षसी आत्माएं जो होती हैं वो राक्षसी कर्म सिखाती भी हैं और करती भी। कहती हैं कर्म सबसे बड़ी चीज है। उन कर्म करने वालों को जन्म देने वालों का नाम देने वाले का नाम रखा है शास्त्रों में कुरु। क्या उसका नाम ही रख दिया कुरु। वो कहता है करो, कुछ करो, बैठे बैठे मत खाओ, ये तो हराम की कमाई है। मन शिव बाबा को याद करेंगे तो वो हराम की कमाई है? शिव बाबा से सन्मुख बैठ करके पहचान करके ज्ञान सुनेंगे तो वो हरम्मापन हो गया। और वो क्या कहते हैं, तुम कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी कमाई हराम की कमाई है, ऐसे कहते हैं। बाप कहते हैं कर्म भी ज्ञान इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और जो कर्मेंद्रियां हैं उनमें मुख्य कर्मेंद्रिय कौन सी है वो पता है? हाँ पता है, पता तो है। हाँ कुमारों को तो पक्का पता होता है। क्या होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो बताया हाँ उनको तो 24 घंटे रग लगी रहती है। हाँ तो जो कर्मेंद्रियों में मुख्य इंद्रिय है वो काम इंद्रिय है, वो बड़ी दुश्मन है। क्या चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, ये अंतिम क्षण तक इस दुनिया में पीछा नहीं छोड़ती। तो बताया कि वो कर्मेंद्रिय जो मुख्य है वो सबका मुखिया डकैत है? और वो जो डकैत ऐसा है तो सारा सत्यानाश करता है आत्मा का। आत्मा का सबसे सत्यानाश जास्ती करता है। क्यों? क्योंकि हविष बहुत है। कितना भी उसको सुख मिलता रहे, कितनी भी बढ़ोतरी कर दो, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं, संतुष्ट नहीं होता। तो बताया कि ये
सबसे सत्यानाशी है। इस कर्मेंद्रिय को जब तक मन से नहीं भूला है तब तक कल्याण नहीं, याद भी नहीं करना है। ऐसी स्टेज बने मन जो है कर्मेंद्रियों से निरस्त हो जाए। हाँ, उससे कहां लगे? ज्ञान इंद्रियों की कर्म में लगे। ज्ञान इंद्रियां क्या है? किसी को देखें तो शिव भावना से देखें, है आत्मिक रूप, आत्मा ज्योति बिंदु के रूप में देखने की प्रैक्टिस हो जाए पक्की। इसलिए आंखें मिली है ना। आंखें अब किस लिए हैं? ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की आंखें देह देखने के लिए हैं, चेहरा देखने के लिए हैं, कि ज्योति बिंदु आत्मा देखने के लिए? ज्योति बिंदु आत्मा देखने के लिए। ऐसे ही जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से ईश्वरीय कार्य जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता है और जिसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा भाग्य बन सकता है, वो प्रैक्टिस करें। वो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? अब जल्दी से उस स्टेज में पहुंच जाएंगे। कौन सी स्टेज में? जिस स्टेज में जो 8-10 करोड़ देव आत्माएं पहुंचती है। अब टाइम कितना रह गया? 8-10 करोड़ में कोई तो एक जन्म के लिए पहुंचती है और कोई तो 21 जन्म के लिए पहुंच जाती है। तो हमें पहुंचना कहां तक है? हमें तो 21 जन्म में जो पहला जन्म है, 21 जन्म में भी 2 तरह की आत्माएं। एक तो वो आत्माएं हैं 21 जन्म लेने वाली जो त्रेता में 13 जन्म लेती है और सतयुग में 8 जन्म लेती है। क्या? एक वो आत्माएं हैं जो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म लेती है, और एक जन्म सतयुग जो एक्यूरेट शुरू होता है 16 कला संपूर्ण, उससे भी ऊपर का सुख भोगती है। तो हमें कहां तक पहुंचना है? इंद्रियों तक ही लटके रहेंगे, कर्म इंद्रियों तक की प्रैक्टिस में, या ज्ञानेंद्रियों की प्रैक्टिस तक ही पहुंचेंगे, या ज्ञानेंद्रियों की प्रैक्टिस से भी ऊपर सिर्फ मन बुद्धि का सुख लेने की स्टेज में पहुंचेंगे, जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से परे का सुख लेने की ऐसी हाईएस्ट स्टेज का सुख लेने वाली हमको आत्मा बनना है। उसमें भी नंबर है। कितने नंबर हैं? अरे कितने नंबर हैं? चलो जो मिल जाएगा देखा जाएगा। है? अरे कितने नंबर हैं? वो पता नहीं हमें, इनसे पूछ लो, हमें पता नहीं। 2.5 लाख। हाँ, क्योंकि भाई ये तो हमें पता चल गया क्या कि हम तो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, शिव बाप के, जो बाप हमारा पुरुष है, तो हम पुरुष रूप बच्चे हैं, हम स्त्री रूप तो बच्चे हैं नहीं। हम तो जन्म जन्मांतर ज्यादा जन्म पुरुष के लेने वाले हैं या स्त्री जन्म लेने वाले? पुरुष। हमारा बाप पुरुष तो हम भी पुरुष। तो उसमें नंबर कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख तो वो हैं जो स्त्री और पुरुष मिलकर के सतयुग में पार्ट बजाएंगे और राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देंगे। तो 4.5 लाख में से भी आधे कर दो, 2.5 लाख। 2.5 लाख की लास्ट स्टेज में पहुंचना है कि बीच में पहुंचना है कि अव्वल में पहुंचना है? कहां पहुंचना है? कहां तक का पुरुषार्थ करना है? वैकुंठवास ही बन जाए बस, 2.5 लाख में पहुंच जाए। आखिरी नंबर मिलेगा तो भी पहुंच तो जाएंगे ना, है ना? हाँ, उतना काफी है ना? हाँ, उतना काफी। तो जन्म जन्मांतर के राजा बन जाएंगे। राजा बन के क्या करेंगे?
बस एक जन्म यथा राजा तथा प्रजा बन गए। राजा भी हम समझे बच्चा है ना, तो जो बच्चा है वो समझेंगे कि अरे ये विष्णु लोक हमारा ही तो लोक है ना, है? हाँ, दुनिया वालों को बताएंगे हम विष्णु लोक के रहने वाले हैं। ऐसे थोड़े कि विष्णु लोक हमारे बाप का, हमारा भी है, हाँ हमारा भी घर है, बस इतना काफी है ना। लेकिन कहता है नहीं काफी, ये कहता है ना हम तो थोड़े में ही खुश है ना। तो पढ़ाई बेकार, बाप राजा ही पढ़ाने के लिए आए हैं, राजा ही क्या ज्ञान देने आए हैं कि प्रजा बनाने के लिए आए हैं। छींक दिया, कहता नहीं, छींक दिया माने नेगेटिव या पॉजिटिव? छींक दिया, अब दोबारा छींक दे तो पॉजिटिव हो जाएगा। भक्ति मार्ग में कहते एक छींक होगी तो नेगेटिव, और 2 छींक करेंगे तो पॉजिटिव। अरे बहुत जल्दी से कर दे, आज छींक कर दे, नहीं। तो देखो बाप कहते हैं कि तुम्हारा टारगेट कितना ऊंचा है, क्या? राजा बनने का टारगेट। और 4.5 लाख में से राजा कितने बनेंगे? हैं? कितने? 108 राजा बनेंगे। राजा माने दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने वाले। 108 उनसे भी ज्यादा है कोई? हाँ, 16,108। क्या? 16,108 जो राज परिवार की आत्माएं हैं, जो राज परिवार में रहती हैं, तो वो राज परिवार वाली आत्माएं कंट्रोल करेंगी, है राज परिवार में जन्म लेकर के प्रजावर्ग को, कि नहीं करेंगी? करेंगी। तो वो भी तो कंट्रोलर हुए ना, उनके अंदर भी तो राजाई के संस्कार हुए ना, है? तो इसका मतलब यह है कि आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट में, है, देश देश में जो कंट्रोल कर रहे हैं, MP बन गए, MLA बन गए, वो कंट्रोलर हैं कि नहीं है? वो चाहते हैं तो किसी भी कुर्सी पे बैठे हुए अधिकारी का ऊंचा अधिकारी हो, उसका फटाक से तबादला कराए देते हैं कि नहीं? हाँ, वो इतनी पावर है। तो देखो, तो वो थोड़े होंगे तो अब काम चलेगा कि ज्यादा होंगे? ज्यादा। तो कहां का तक का टारगेट रखा है? 16,000 में आने का टारगेट रखा है कि 108 में रहने का टारगेट रखा है कि 8 में जाने का टारगेट रखा है कि 8 को भी कंट्रोल करने का टारगेट रखा है? अरे कहां तक रखा है? अरे बताओ भाई। अब तो जल्दी बताते ही नहीं, माने चोर हैं, है? बताना चाहिए ना कौन सा टारगेट रखा है। एम ऑब्जेक्ट कहा क्या है? राजा नहीं बनना है। क्या लिख दिया? राजा नहीं बनना है। तो फिर क्या बनना है? राजा नहीं बनना है, नाक पकड़ के हमको कोई चलाता रहे नथनिया डाल के, है? अरे हाँ, क्या नाम ही बाबा ने दे दिया, याद आया है? कहता नहीं याद आया। तो देखो, जब हमारा बाप पुरुष है, और पुरुष स्त्रियों को कंट्रोल करते हैं 63 जन्म में, कि कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल करते हैं। और बनना क्या है? अरे हर घर में जो पुरुष होता है वो अपने घर का राजा होता है कि नहीं? होता है ना। तो कहते हैं हमें राजा नहीं बनना। अरे बाप का बच्चा और बाप पुरुष, पक्का क्या सुप्रीम सोल, क्या कहते हैं? परम पुरुष। और बच्चा क्या कहे? पुरुष नहीं बनना। क्या वो जो नथनिया जिसको डाली जाती है ना, क्या घर में आती है ना, तो उसको नथनिया डाली जाती है। कहते हैं वो नाथ जैसे डालोगे घोड़े को, बैल को जैसे चलाओगे वैसे चलाएंगे हम, तो बैल बनेंगे वो क्या नाथ वाले, ऐसे
हाँ ऐसे ऐसे बने, ये तो एकदम नीचे गिर पड़ा। फिर यहां बैठने की दरकार ही क्या है? बाप तो कहते हैं कि मैं तुम्हें कंट्रोल होने वाला राजा बनाने आया हूं। उसको राजा कहा जाता है कि प्रजा कहा जाता है? पुरुष की पहली पहली प्रजा स्त्री होती है कि बच्चे होते हैं? अव्वल नंबर की प्रजा कौन होती है? स्त्री। तो कहते हैं हमको प्रजा बनना, निकलो बाहर, उठो। है? जब तुम्हें प्रजा ही बनना है तो बाप कहते हैं तुम तो बाहर जाकर के अपने मौज की जिंदगी बताओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो। हाँ ज्ञान तो ले ही लिया, अब तो प्रजा तो आई बन ही जाओगे, नहीं बन जाओगे? हाँ, कुछ भी करने की दरकार नहीं, कोई पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं। अब तो प्रजा तो बनो, क्योंकि बाप के सन्मुख तो आ गए हैं, सन्मुख आ गए और 4.5 लाख की लिस्ट में तो आ ही जाएंगे। सन्मुख आने वाले कितने होते हैं? 4.5 लाख। ये बहुत सहज हो गया क्या? चलो हटो, निकलो 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 निकलो, उठो 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 उठो। नहीं नहीं तो फिर बताओ, तो तुम्हें प्रजा बनना है कि राजा बनना है? कंट्रोलर बनना है? पुरुष बनना है? पुरुष बाप के बच्चे पुरुष बनेंगे हैं या विजयमाला वाले वो बनेंगे, क्या नाम, स्त्री चोला धारे, जो जन्म जन्मांतर स्त्री चोला धारण करते हैं, क्या बनेंगे? बदलू कहां? एक की प्रजा बनेंगे, एक की प्रजा। तो वो 4.5 लाख तो पक्की है, पहली पहली प्रजा। वो एक ही तो विष्णु है। असली विष्णु क्या 4 हैं? 4 तो है नहीं, असली विष्णु तो एक ही है। जो एक है वो ही परम ब्रह्म है। क्या? वो ही परम ब्रह्म भी है और वो ही चोले से प्रजापिता भी है, बाप भी है, अम्मा भी है। तो उसकी प्रजा बनेंगे तो 4.5 लाख में तो आएंगे। और वो 4.5 लाख जो पहली पीढ़ी के हैं एकदम, जिसे विष्णु लोक कहा जाता है, तो वो तो सारे ही कंट्रोलर हैं। क्या अपने अपने घर के कंट्रोलर होंगे कि नहीं? इतने लूज नहीं होंगे वो, कितने लूज इतना समझते। अब वो एक एक ऐसा पक्का मजबूत होगा कि अपने परिवार को कैसा करके रखेगा? बांध के रखेगा अपने कंट्रोल में। राजा बन के रहेगा है कि जोरू का गुलाम बन के रहेगा? क्या बनना है? क्या बनना है? आज की दुनिया में तो पुरुष भी जो अपनी स्त्री के गुलाम बन जाते हैं, बनते हैं ना। हाँ, ये भी शूटिंग यहां हो जाती है। और तुमको क्या बनना? क्या लिखा? क्या लिखा? देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। राजा बनना है? हाँ हाँ, तो बताओ। मंत्री बनना है? मंत्री तो देखो, महामंत्री महाअमात्य कहा जाता है। राजा के नीचे सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन करता है प्रजा को? है कौन करता है? महामंत्री तो कंट्रोल करता है। उससे ज्यादा तो कंट्रोल वो सेनापति को भी कंट्रोल करता है, जिसके नीचे इतनी भारी सेना होती है कि दूसरे राजा से टक्कर ले ले अकेला ही, राजा जाए या ना जाए। मंत्री बनना है। एक कहावत है, उस कहावत तो याद नहीं रही। असली बात उसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है, कुछ सुई का दान कर रहे हैं और ऊंचे महल पे चढ़ के देख रहे हैं कि हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी कि नहीं मिलेगी। है? माना
यज्ञ का मतलब क्या है? स्वाहा का मतलब क्या है? स्वाहा इसलिए सिखाया गया कि यज्ञ में तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंध जो है सब स्वाहा करेंगे तो फर्स्ट क्लास राजा बनेंगे, 108 की लिस्ट में आएंगे। कभी कहते हैं एकदम ऊंचे। हाँ, जो मंत्री बनते हैं ना, महामंत्री बनते हैं ना, महामात्य प्रधानमंत्री, तो कौन बनते हैं? वो बनते हैं जो एक एक धर्म के 12-12 के ग्रुप हैं और 9 धर्म है दुनिया में आज तक। 12 नेमा 108 राजाएं हैं क्या? तो उनके नीचे जो हैं वो सब मंत्री ही मंत्री हैं, मंत्रणा देने वाले, एक एक ग्रुप में क्या? तो इसलिए किसके सामने बैठ करके बात करते हैं? चोर होता है ना, तो चोर से पूछो तुमने ये किया, पहले तो ना कर देगा। फिर जब ज्यादा पीछे पड़ेंगे, धुनाई पिटाई होगी, तो कहेंगे हाँ 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 इतना किया, पूरा नहीं बताएगा। माना चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, ये हाल है। तो बात एक करना चाहिए कि बात बदल बदल के करना चाहिए? हाँ, एक बात करना चाहिए। तो बताया क्या कि ये कर्मेंद्रियों को भी छोड़ना है स्मृति से, ज्ञानेंद्रियों की स्मृति भी हमें छोड़नी है। कब? जब हमारी क्या सेवा की भरपाई हो जाए। कितनी भरपाई? कि वाचा से इतनी सेवा तो कर लें, कितनी कि हमारी प्रजा तो बन जाए। वाचा जिनकी जिनकी सेवा करेंगे तो वो हमारी प्रजा बन रही कि नहीं? हाँ, प्रजा बन रही है। तो वो भी प्रजा तब बनती है जब मनसा उनके प्रति सौभावना की हो। क्या माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चे के प्रति सौभावना होती है कि कुभावना होती है? कि बच्चा बड़े होकर के हमारी हत्या कर दे, हमको जेल में डाल दे। कैसी भावना होती? अच्छी भावना होती है ना। तो बताया कि कर्मेंद्रियों से भी ऊपर है ज्ञानेंद्रियां, और ज्ञानेंद्रियों से भी ऊपर है मन और बुद्धि। तो पहुंचना है हमको हाईएस्ट स्टेज तक। क्या जो नई दुनिया बनती है, उस नई दुनिया में जो हाईएस्ट स्टेज है, क्या सतयुग 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची पीढ़ी, जहां अतीन्द्रिय सुख होगा। अतीन्द्रिय सुख का मतलब ज्ञानेंद्रियों का भी सुख नहीं और कर्मेंद्रियों का भी सुख नहीं, कोई भी इंद्रिय का सुख नहीं, मन बुद्धि का सुख होगा। वो आत्माएं पक्के पक्के राजाएं बनेंगी। 4.5 लाख अपने अपने घर की तो राजाएं बनेंगे ही। उनके घर का कोई बंदा टस से मस नहीं हो सकता उनकी आज्ञा के बगैर। क्या कहा? ऐसी स्टेज तक पहुंचना है, तब तो बनेंगे वो यथा राजा तथा प्रजा। माने प्रजा भी ये अनुभव करे। क्या अनुभव करे? कि जैसे राजा सुख में है वैसे प्रजा भी सुख में। हम भी वो ही माल खाएंगे जो हमारा माँ बाप खाता है। ऐसी राजाई। आज के राजाओं की तरह नहीं जो मिनिस्टर कंडक्टर बन करके बैठे हैं। खुद तो 5 स्टार होटल में मस्ती मारेंगे, खाएंगे पिएंगे 36 प्रकार के भोग, और प्रजा चाहे भूख मर जाए आंखों के सामने और उनको नसीब नहीं होने देंगे। भले गवर्नमेंट अनुदान भी देती है कि नहीं? जब अकाल पड़ता है तो अनुदान देती है ना। बाढ़ आ जाती है तो कितनी पैकेटें भेजी जाती हैं भोजन की,
लेकिन आज ही खा जाएंगे खुद और आज ही मरने दो ससुरों को, पाप किए हैं तो मरेंगे नहीं, ऐसे सोचते हैं। ओम शांति।